हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं रेलम्स ऑफ साइंस विद दिव्यांश। आज की इस वीडियो में हम लाइट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो के कुछ हाइलाइट्स हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स: लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद स्फेरिकल मिरर्स और यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इन आवर लाइफ। तो चलिए सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। तो ये हैं important terms: point of incidence and normal. The point of incidence is the point on the surface of the mirror where the incident ray falls. मैं आपको अभी एक फोटो दिखाता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट फोटो है। ये इंसिडेंट रे है। मैं अभी आपको बताऊंगा इंसिडेंट रे होती क्या है। जब जिस पॉइंट पे ये जो मिरर या फिर स्मूथ सरफेस कह सकते हैं, जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे आके गिरी, यानी जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रे स्मूथ सरफेस से आके आई, मतलब उसके ऊपर, तो जिस पॉइंट पे वो मीट हुई स्मूथ सरफेस पे, वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब हम नॉर्मल पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो ये है नॉर्मल। लाइन परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नॉर्मल। मैंने अभी आपको बताया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। हम दोबारा फोटो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ है, एक लाइन बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री फॉर्म करे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, वो नॉर्मल होती है। ये देखिए, ये स्मूथ सरफेस पे ही ये पॉइंट है और ये स्मूथ सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यानी ये नॉर्मल है। तो चलिए अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं। अब हम इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ेंगे। अ रे ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मैं अभी दोबारा आपको फोटो दिखाता हूँ। ये जो लाइन, जो रे, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है जिधर से लाइट निकल रही है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट से जो लाइन मिरर की तरफ आ रही है, वो लाइन को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइन मिरर की तरफ आए वो इंसिडेंट रे, और जो लाइन मिरर से दूर जाए वो रिफ्लेक्टेड रे। अभी हम और अच्छे से रिफ्लेक्टेड रे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। रे ऑफ लाइट विच टर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मैं आपको दोबारा फोटो दिखाता हूँ, ये इमेज। जो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब जो रे रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होके जाती है, वो उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे फॉल हुई, यहाँ पे एक एंगल बना, मैं अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, टच होके रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये रे जो रिफ्लेक्ट हुई है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ एक चीज, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू आर। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये इमेज। ये देखिए, यहाँ पे एक आई लिखा हुआ है और यहाँ पे एक आर, और बीच में बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है, मतलब नॉर्मल रे। तो ये देखिए, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, एंगल आई ये है। और मैं आपको दूसरा कलर से बताता हूँ कि और जो एंगल आर है वो ये है, ये एंगल आर है और ये एंगल आई है। तो
एंगल आई क्या है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे से जो एंगल बना है वही एंगल आई है। यानी ये जैसे ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है और इनके बीच में ये है, ये एक एंगल है जो एंगल आई है। और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट यानी ये एंगल आर जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल से जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है वो एंगल आर होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। आई होप अब आप समझ गए होंगे ये क्या है। मैं इनको रब करता हूँ फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमने देख लिया है। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम लाइन। यानी जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है वो सब एक ही प्लेन यानी एक ही मिरर पे लाई करती है। मैं अभी आपको शो करता हूँ वो दोबारा इमेज। तो ये है वो इमेज, आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं इसी पे। ये जो पॉइंट है ये जो तीनों का ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल। मैं ये आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है मैं इधर लिख देता हूँ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए 30 डिग्री है। 30 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा यानी कि ये वाला ये भी 30 डिग्री होगा। ये भी 30 डिग्री ही होगा। ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। अगर ये 40 डिग्री होता तो भी ये 40 डिग्री होता। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 40 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब ये टॉपिक है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ये मैं आपको एक फोटो से समझाऊंगा। मान लीजिए जो एंगल O है वो एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेज भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो है ये जो ग्रीन और रेड में आप रेज जाती हुई देख रहे हैं ये एक रिफ्लेक्ट दो रेज चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए। यानी जैसे ये है यहाँ पे एक रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो चाहिए होती है। तो पहले हम रेड वाली देखते हैं। तो रेड वाली पे ये पॉइंट ए पे ये इमेज आके टकराई, तो जो पॉइंट ए है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और यहाँ पे बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन बनी जो n है, n यानी नॉर्मल। तो ये एंगल n है। तो यहाँ पे एक एंगल बना, एंगल I और एंगल R। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये दोनों है क्या। तो इस पॉइंट पे और ऐसे ही एक और लाइन आई और इस पॉइंट पे ये एंगल C है। एंगल C पे ये आके टकराई और ये एंगल A पे। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इन दोनों के, ग्रीन और रेड वाली लाइन के। तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिरर के पीछे मिलेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और जहां पे वो जुड़ेंगे उधर दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा यानी मिरर का ऑब्जेक्ट, मतलब जो हमारी इमेज है वो बनेगी इधर।
तो गाइस ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, इस वजह से चैनल पे अपलोड नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगा, वो आपको आज ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।